तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सो लिंग की फाइट मास्टर श्याओ से हो जाती है, जिससे पता था कि मास्टर श्याओ असल में डीमन सेक्ट की एक सेंट है, पर यहाँ वो एक स्पाई के तौर पर छुपकर रह रही है। मास्टर श्याओ को भी सो लिंग की सारी आइडेंटिटी पता थी, इसलिए वो धोखे से उसे ट्रैप करके रख लेती अपने पास, ताकि इसी बहाने से उसके पास चैनिंग आए और वो उसे सबक सिखाए। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि मास्टर श्याओ कुछ गार्ड के साथ मिलकर फाइट कर रही थी, जहाँ वो गार्ड सारे के सारे मिलकर अपनी पावर का यूज करते हुए मास्टर जियाओ को ट्रैप करने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो अपने हंटर का यूज करते हुए उन सभी के डिवाइन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। इतनी ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी मास्टर जियाओ ये सोच रही थी कि डीमन वर्ल्ड से वापस आने के बाद उनकी कल्टीवेशन एक ही जगह पर स्टक हो चुकी है। वो इतने सालों से कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई। तभी अचानक से उसकी एक मेड आकर उसे इन्फॉर्म करती है कि चैनिंग रास्ते में है और वो हमारे सेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। शियाओ ये सुनने के बाद काफी हैरान होते हुए कहती है कि अभी तक उसकी मेड को पकड़े हुए मुझे सिर्फ 1 घंटा हुआ है और इतनी थोड़ी सी ही देर में उसने पता लगा लिया कि उसकी मेड मिसिंग है। इसका मतलब तो ये है कि ये लड़की सच में बहुत ज्यादा काम की है, कहीं ये चैनिंग की कमजोरी तो नहीं। तभी मास्टर शियाओ की एक मेड अपनी नस काट के दिखाते हुए कह रही थी कि मैं भी आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल हूँ, बस आप हुक्म कीजिए कि हमें क्या करना है। अपने मेड की बातों से शियाओ को पता लग गया था कि अब उसे चैनिंग के साथ क्या करना है। दूसरी तरफ चैनिंग कुई के साथ आगे बढ़ते हुए ये सोच रहा था कि उसे जाकर क्या बात करनी चाहिए। आफ्टर ऑल वो एक पवेलियन का मास्टर है। चैनिंग तो कह रहा था कि मैं लॉ पनिशमेंट हॉल के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया हूँ, तो अभी तक मेरा वो टास्क एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। कुई बताती है कि हर टास्क को ट्रिगर करने के लिए तुम्हें किसी न किसी तरीके की कंडीशन कंप्लीट करनी पड़ती है। क्या पता इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें उसके बहुत ज्यादा क्लोज जाना पड़े। आई एम श्योर उसके बाद तुम्हारा ये टास्क अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। चैनिंग जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर एंटर होता है, उसे देखने को मिलता है कि उसके स्वागत के लिए काफी सारे गार्ड रास्ते में खड़े हैं, जो कि उसके आते ही सारे के सारे अपना ऑरा रिलीज करना शुरू कर देते हैं। चैनिंग तो कह रहा था कि लगता है कि ये श्याओमी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसे पहले ही पता लग गया कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए मेरे स्वागत के लिए उसने कितने पावरफुल गार्ड्स को खड़ा करके रखा है, कितनी ऑनर दे रही है मुझे। कोई कहती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा लो है कि तुम्हारा ऑरा मैं भी सेंस नहीं कर पा रही हूँ, तो वो क्या करेगी। चैनिंग तो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसे इस तरीके से बिना लड़खड़ाए आगे बढ़ता देख कर तो मास्टर शियाओ काफी हैरान होती है, क्योंकि उसका कहना था कि उसके पास जो गार्ड मौजूद है, अगर वो अपना ऑरा रिलीज करना शुरू करे तो ओल्ड सेक्ट मास्टर जो कि सोल रियाल्म पर थे, उनके लिए भी इस ऑरा में इतना नॉर्मली चलकर आगे आना बहुत मुश्किल होने वाला था। वो तो यही सोच रही थी कि आखिर मेरे डीमन गार्ड के सोल प्रेशर में इतना आराम से आगे बढ़ के आ रहा है, ये आखिर इसके पास कितनी पावर है। इसके पास जो पावर है सच में काबिले तारीफ है। दूसरी तरफ बाहर से जो चैनिंग इतना ज्यादा काम और रिलैक्स होके आगे बढ़ रहा था, वो अंदर से परेशान होते हुए कोई से कहने लगता है कि आखिर मैं इसके इतना पास आ गया हूँ, तो अभी तक हमारा ये टास्क एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा अजीब होता जा रहा है, मुझे और कितना पास जाना होगा इसके। कोई कहती है कि शायद मुझे लगता है कि इस टास्क के लिए डिस्टेंस मैटर करता है, इसलिए तुम्हें ना चाहते हुए भी इसके बहुत पास जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ श्याओमी को दिखाया जाता है, जो ग्रीट करते हुए चैनिंग से कहती है कि सेक्ट मास्टर, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आए हैं, आपके यहाँ आने की कोई खास वजह है या फिर आप मुझे कोई काम देना चाहते हैं। चैनिंग तो टाइम कंज्यूम करने के लिए आगे बढ़ते हुए ये कह रहा था कि मास्टर श्याओ, आपको नहीं पता मेरे यहाँ आने की वजह क्या है। चैनिंग को धीरे धीरे इतना पास आता देख कर तो मास्टर श्याओ ये कह रही थी कि मैंने डीमन एम्परर को भी फेस किया है, लेकिन आज से पहले मुझे इतनी बेचैनी कभी नहीं हुई। इसलिए वो अपनी बेचैनी को छुपाने के लिए अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि वो सोलिंग को सामने ले आए। उसके आने के बाद वो कहती है कि मैंने एक चोर को पकड़ा है, जो कि ये कह रही है कि वो आपकी पर्सनल मेड है। मुझे लगा कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए मैंने इंटरोगेट करने के लिए उसे अपने पास रख लिया। मैंने सोचा कि पूछताछ करने के बाद आपको इन्फॉर्म करूंगी, लेकिन देखिए मुझे नहीं पता था कि आपको पहले ही पता लग जाएगा। चैनिंग अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन शो नहीं करता, लेकिन अंदर से वो काफी हैरान था कि सोलिंग को इसने पकड़ के रखा हुआ था और ये कब हुआ। दूसरी तरफ श्याओमी कहती है कि मैं सेक्ट मास्टर से कंफर्म करना चाहती हूँ कि क्या ये आपकी मेड है या फिर हम सबको बेवकूफ बना रही है। अब तक चैनिंग श्याओमी के काफी ज्यादा क्लोज पहुँच गया था। वो कोई से कहता है कि क्या मैं आगे बढ़ूं, मैं इसके बहुत ज्यादा क्लोज पहुँच गया हूँ, या फिर खुद को रोक लूं, या फिर इसे कमर से पकड़ लूं पूछताछ करने के लिए, कहीं ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा ना। कोई कहती है कि तुम 2 कदम पीछे रुककर इसकी तरफ आगे बढ़ सकते हो, क्या पता इसकी हार्ट बीट फास्ट होने से तुम्हारा वो मिशन ट्रिगर हो जाए। चैनिंग ऐसा ही करता है। 2 कदम रुकने के बाद वो श्याओमी के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच जाता है। उसे इतना क्लोज देखने के
के बाद तो श्याओमई के गार्ड्स एक्टिव हो जाते हैं, अपना अपना वेपन लेकर रेडी हो गए थे। उसे इतना पास देखने के बाद तो श्याओमई यही सोच रही थी कि सिर्फ एक नौकरानी के लिए ये मेरे साथ वॉर स्टार्ट करने वाला है। क्या ये नौकरानी सच में इसके लिए इतनी मैटर करती है? कुएई का गैस बिल्कुल सही था। चैन निंग के पास जाने की वजह से श्याओमई की हार्ट बीट तेज हो जाती है और कुएई आकर इन्फॉर्म करती है कि सिस्टम ने उसके टास्क को एक्टिवेट कर दिया है। टास्क एक्टिवेट होने की वजह से चैन निंग एक साइड स्माइल के साथ अपने हेवन स्टीलिंग गोस्ट हैंड का यूज करते हुए वो सोलिंग को छुड़ा लेता है। उसकी इस अदा से तो सोलिंग पूरी तरीके से उस पर फ्लैट हो गई थी। वो कहती है कितना ज्यादा पावरफुल एक सेक्ट का लीडर अकेले मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आया है। इसने तो सारी की सारी स्पॉटलाइट छीन ली, साथ ही ये कितना ज्यादा हैंडसम है। वो तो इस हैंडसम पावरफुल सेक्ट मास्टर पे अपना दिल हार बैठती है। वहीं चैन निंग के ऐसा करने की वजह से श्याओमई भी बहुत ज्यादा हैरान थी। वो तो ये सोच रही थी कि इसके पास हेवन स्टीलिंग गोस्ट हैंड है, इसका मतलब ये है कि अगर इसने फाइट स्टार्ट की तो मेरे पास कोई एडवांटेज नहीं है, मुझे ही फाइट में पहल करनी होगी वरना मैं इससे हार जाऊंगी। वो तो बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए चैन निंग को देखकर कह रही थी कि आखिर ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस की। चैन निंग के कुछ भी कहने से पहले ही सोलिंग जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कह रही थी कि सेक्ट मास्टर मुझे पता था आप मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। उसे ऐसे बच्चों जैसा एक्ट करता देखकर चैन निंग भी उसे कुछ नहीं कहता बल्कि बच्चों जैसा पैम्पर करते हुए कहता है कि ठीक है अब जाने का वक्त हो गया, चलते हैं। पर जाने से पहले वो काफी सीरियस होकर श्याओमई से कहता है कि मैं 3 दिन बाद तुमसे अकेले में मुलाकात करूंगा। उसके सीरियस लुक को देखने के बाद तो श्याओमई मुंह खोल के खड़ी रह जाती है। दूसरी तरफ चैन निंग के जाते ही श्याओमई के मेड उसके आगे बैठकर उससे माफी मांगने लगते हैं। वो सभी तो ये कह रही थी कि हमने नोटिस नहीं किया, वो इंसान आपके काफी ज्यादा क्लोज आ गया था, हम सजा के हकदार है, मिस हमें जान से मार दीजिए, हमने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी। श्याओमई उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती बल्कि उन्हें ऑर्डर देते हुए कह रही थी चैन निंग के दोबारा सेक्ट में एंटर होने से पहले मुझे चैन निंग के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सारे गार्ड्स को इन्फॉर्म करो और पता लगाओ कि उसे किस चीज से प्रॉब्लम होती है और फिर अपने आगे का प्लान उसी से रिलेटेड बनाओ। हमें इस बार एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। वो सभी ऑर्डर मिलने के बाद अपने अपने काम पे लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक स्वॉर्डमैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावरफुल टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था जो कि था विंड ब्रेकिंग मेथड। इसमें उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा जाइंट हो जाती है और वो एक ही स्लैशेस में बड़े बड़े पहाड़ों को काट दे रही थी। ये स्वॉर्डमैन काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था तभी इसके पास इसके मास्टर आ जाते हैं जिनका नाम शुआन लो था। शुआन लाओ कहते हैं कि काफी दिन हो गए, सनलॉन्ग सेक्ट चलते हैं, वहाँ के मास्टर तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेंगे। ली बूहई काफी ज्यादा सीरियस होकर कह रहा था कि मुझे दूसरों की हेल्प की क्या जरूरत है। शुआन लाओ कहते हैं क्योंकि तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में उसकी हेल्प चाहिए होगी। भूलो मत पिछली बार जब तुम्हारी फाइट हुई थी तो तुम एक ही बैटल में होली मार्शल रियान से होली सोल रियान पर पहुंच गए थे। सोचो अगर एक बार फिर से बैटल हुई तो तुम कितने ऊपर तक ब्रेक थ्रू करके पहुंच सकते हो। ये वाली डील ली बूहई को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, इसलिए वो अपने मास्टर के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सू लिंग चैन निंग से पूछती है कि मास्टर आप 3 दिन से ऐसे जार इकट्ठा कर रहे हैं, आखिर आप ऐसा क्या बना रहे हैं कि आपको इतने सारे जार्स की जरूरत पड़ रही है। चैन निंग काफी सारे केमिकल्स इकट्ठा करके उनसे एक चार्म लिक्विड बनाने की कोशिश कर रहा था। वो इन सभी को बॉयल करके इनका गैस इकट्ठा करते हुए कह रहा था कि किस्मत से मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था एंशिएंट साइंस में जिसकी मैंने बहुत ज्यादा स्टडी की थी। ये मेरे बनाए हुए कुछ केमिकल्स हैं जिनके फॉर्मूलाज मुझे याद रह गए थे। अब बस जल्दी से वो लिक्विड बाहर आ जाए, लगता है आने ही वाला है। और फिर वो दोनों के दोनों उस लिक्विड का बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। जिसके ड्रॉप को स्मेल करने के बाद तो सू लिंग कह रही थी कि ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मास्टर। वहीं चैन निंग उसे स्मेल करते हुए कह रहा था कि इसमें कुछ मिसिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आधा अधूरा बना है, इसमें एक और चीज डलने वाली है और वो है वाइन। एंशिएंट टाइम में वाइन को अल्कोहल कहते थे। अब वो अपने गार्ड को कहता है कि अल्कोहल लेकर आओ और उसका गार्ड जाकर इन्फॉर्म करता है 8th मास्टर को और 8th मास्टर ये सुनने के बाद आंख बबूला हो जाते हैं। वो टेबल पे हाथ मारते हुए कह रहा था कि किस तरीके का मॉन्स्टर है ये, कभी लड़की चाहिए कभी दारू, करने क्या वाला है वो उस अल्कोहल से। वो गार्ड एल्डर को बता देता है कि हमारा चैन निंग असल में कोई केमिकल बनाने की कोशिश कर रहा है। एल्डर के पूछने पर कि किस तरीके का मेथड यूज करके कौन सा केमिकल बना रहा है, गार्ड तो एल्डर के आगे झुकते हुए माफी मांगते हुए कह रहा था कि हमें माफ कर दीजिए एल्डर, हम इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है इसलिए हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, हमें जितना पता था हमने आपको उतना बता दिया। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सेक्ट मास्टर और ज्यादा मिस्टीरियस होते जा रहे हैं। 8th एल्डर तो उस गार्ड की बातें सुनने के बाद गुस्से से लाल पीला हो रहा था कि तभी उसकी नजर पड़ती है उन्हीं दोनों मास्टर पर जो कि तेजी से चैन निंग के रूम की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें देखने के बाद 8th एल्डर कह रहे थे कि ये तो ली बूहई और शुआन लाओ
है ना। आखिर 100 सालों के बाद ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, कहीं ये ओल्ड मास्टर से मिलने तो नहीं आए। फिर वो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि अफसोस, इन्हें पता नहीं है कि ओल्ड मास्टर मारे जा चुके हैं। इसका मतलब चैनिंग के लिए सरप्राइज होने वाला है। वहीं वो दोनों के दोनों स्वॉर्डमैन वहाँ चोटी पर जाकर अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं। ली बूहाई ये देखकर हैरान था कि अगर मास्टर यहाँ पर मौजूद है तो वो हमें देखने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहे। ये बात हजम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि अभी तक मास्टर को पता नहीं लगा कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए वो एक और बार अपनी एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन फिर भी कोई बाहर नहीं आता। ये देखने के बाद शुआन लाओ ली से कहता है कि लगता है हमारा ओल्ड फ्रेंड हमें भूल गया है, चलो चलकर उसे सरप्राइज देते हैं। इस बात पे तो ली भी रेडी था, लेकिन काफी ज्यादा सीरियस होते हुए। वहीं दूसरी तरफ चैन को दिखाते हैं जिसने अपना वो सीक्रेट फॉर्मूला रेडी कर लिया था और उसकी वो खुशबू दोनों ही लड़कियों को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर देती है। सू लिंग के मुंह में तो पानी आ रहा था। वो तो कहती है कि मास्टर ये तो कितना अच्छा वाइन है, क्या मैं इसे एक बार टेस्ट कर सकती हूँ। चैन निंग उसे छुपाते हुए कह रहा था कि नहीं, ये बहुत ज्यादा हार्ड है, अगर तुमने इसका एक सिप भी लिया ना तो बुरी तरीके से ड्रंक हो जाओगे। उनकी बातों के ही बीच में ली बूहाई अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उनका दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। किसी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिलता और ली बूहाई काफी ज्यादा क्लोज आ गया था चैन निंग के। चैन निंग ना तो उसे देखकर डरता है, ना ही सरप्राइज होता है और ना ही कोई मूवमेंट करता है। पर अब तक ली बूहाई को पता लग गया था कि उसने गलत बंदे पर अटैक कर दिया है, इसलिए वो अपने स्वॉर्ड की डायरेक्शन को थोड़ा सा टर्न कर चुका था। पर इसके बावजूद भी वो स्वॉर्ड हमारे चैन निंग के बहुत ज्यादा क्लोज जाकर रुकती है। पर इतने जबरदस्त अटैक से भी उसके चेहरे पर जरा सी शिकन नहीं आती। और वहीं ली बूहाई के स्वॉर्ड अटैक की वजह से सामने वाला पत्थर बीच में से आधा कट जाता है। उस पहाड़ को 2 टुकड़ों में टूटता हुआ देखकर भी चैन निंग को अफसोस नहीं होता कि थोड़ी देर में वो मरने वाला था, बल्कि वो तो अपना वाइन पकड़े एक्सप्रेशन लेस होकर ली बूहाई को गौर से देख रहा था। ली बूहाई भी उसे लुक देने लगता है। तभी अचानक से सिस्टम अनाउंस करती है कि जल्दी से टास्क एक्सेप्ट करो, एक अर्जेंट वाला टास्क आया है। सिस्टम के रेड अलर्ट के बाद हमारा चैन निंग अपने सोल स्पेस में पहुंच जाता है, जहां जाने के बाद कोई उसे बताती है, लगता है तुम्हारे नए टास्क का लेना देना इन दोनों मैन से है। चैन निंग तो पूछता है कि आखिर इन दोनों की कल्टीवेशन क्या है। कोई बताती है कि ये दोनों ही महान तलवारबाज हैं, जिनमें से एक तो होली सोल रियाल्म पर मौजूद है। उसकी कॉम्बैट स्किल्स 10 मिलियंस पर पहुंच गई है। चैन निंग सिस्टम पर आए उस टास्क में क्वेश्चन मार्क देखकर कह रहा था कि आखिर इसमें सवाल क्यों पूछा गया है, कोई टास्क क्यों नहीं दिया गया, क्या ये मुझे खुद गेस करना होगा। कोई तो कहती है कि ये तो सिस्टम जाने, मे बी शायद वो तुम्हें टेस्ट करना चाहती हो। चैन निंग को इस तरीके से खोया हुआ देखने के बाद मास्टर शुआन लाओ से होश में लाते हुए कह रहे थे कि लिटिल फ्रेंड, असल में हम दोनों यहाँ पर इस सेक्ट के ओल्ड मास्टर चैन से मिलने आए थे, आखिर वो इन दिनों कहाँ पर है। उनका सवाल सुनने के बाद चैन निंग को पता लग जाता है कि इन्हें ओल्ड मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो कहता है कि ओल्ड मास्टर को गुजरे हुए कुछ दिन हो गए हैं और अब इस सेक्ट का नया लीडर मैं हूँ, जिसका नाम चैन निंग है। ये सुनने के बाद शुआन लाओ हैरान होते हुए कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अब अगर ऐसी बात है तो क्या मैं तुमसे एक डील कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी वाइन के बदले ये ड्रैगन एलिक्सर देने हैं। उसने बिना कुछ कहे ही हमारे चैन निंग की तरफ अपने ड्रैगन एलिक्सर को थ्रो कर दिया था। वो भी बिना किसी रिएक्शन के साथ अपने गोस्ट हैंड का यूज करते हुए उन एलिक्सर को कैच कर लेता है। साथ ही वो बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए कह रहा था कि आपको वाइन एक्सचेंज करना है, पर मेरा वाइन हर कोई टेस्ट नहीं कर सकता। वो ड्रैगन एलिक्सर देखने के बाद तो सोलिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कह रही थी कि बड़े बड़े मास्टर के पास भी एक गोल्डन ड्रैगन एलिक्सर होना मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन मास्टर के पास तो 3 है। इससे तो हमारी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। उसे इतना एक्साइटेड होता देखकर चैन निंग कहता है कि ठीक है, इनमें से एक ले लो। वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसमें से एक पिल को खा भी लेती है। ये देखने के बाद तो ली बूहाई शुआन लाओ का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि कितना एम्बैरेसिंग है ये। शुआन लाओ बेचारा कहता है कि कोई बात नहीं, पुराने ओल्ड मास्टर के साथ हमारे रिश्ते थे, नए वाले के साथ थोड़ी ना, इसलिए चुपचाप अपना काम करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ये बोलने के बाद शुआन लाओ चैन निंग से कहता है कि आप प्लीज मुझे मेरा अल्कोहल दे सकते हैं ताकि हम यहाँ से जा सके। चैन निंग मुस्कुराते हुए कह रहा था कि तुम ओल्ड मैन यहाँ पर मुझसे वाइन एक्सचेंज करने आए हो और तुम स्वॉर्डमैन यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने आए हो, है ना। बिना बताए उसके मन की बात जान लेने पर वो काफी ज्यादा शॉक था। चैन निंग तो उन्हें क्रॉस करते हुए कह रहा था कि तुम्हें स्वॉर्ड इमॉर्टल के नाम से जानते हैं सब लोग। तुमने काफी अच्छी स्वॉर्डमैनशिप भी हासिल करके रखी है, लेकिन इस स्वॉर्ड के साथ तुमने अभी तक अपनी इमॉर्टल बनने की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया, है ना। ली बूहाई उसे और भी आगे बताने को कह रहा था, क्योंकि वो जानना चाहता है कि चैन निंग को उसके बारे में कितना पता है। वहीं चैन निंग बिना रुके कहता है कि तुम्हारी सारी की सारी पावर इस स्वॉर्ड में स्टक होकर रह गई है, इस वजह से तुम ब्रेक थ्रू करके अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज नहीं कर पा रहे। अपनी
अपनी स्वॉर्ड के बारे में पता लगता देखकर वो तो अपनी स्वॉर्ड पकड़ लेता है। वहीं कुए भी कंफ्यूज होकर चैनिंग से पूछने लगती है कि मैंने तो तुम्हें उस स्वॉर्ड के बारे में या इस बंदे की कल्टीवेशन के बारे में नहीं बताया, आखिर फिर तुम्हें कैसे पता लगा। पर चैनिंग कुए को कुछ नहीं बताता कि उसने सिस्टम की दी हुई एबिलिटी का यूज करते हुए पता लगाया। वो तो अपने मन में कह रहा था कि लगता है मुझे सिस्टम को अच्छे से यूज करना आ गया। इसके अलावा मैंने इतनी सारी कॉमिक्स पढ़ी है कि मुझे एंशिएंट कल्टीवेशन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई है। इसके बाद चैनिंग आगे बढ़ते हुए कुछ कल्टीवेशन स्किल्स के बारे में बताते हुए कह रहा था कि तुम यहाँ मुझसे फाइट करके कल्टीवेशन इंप्रूव करना चाहते हो ना। और ये वो काफी गुस्से में घूरते हुए कह रहा था। अपनी पोल खुल जाने के बाद तो ली अपनी सारी की सारी पावर रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे काफी एक्सट्रीम ऑरा रिलीज हो रहा था। उस ऑरा को देखने के बाद तो इन दोनों मास्टर्स को भी पता लग जाता है कि लगता है वो बंदा ब्रेक थ्रू करने वाला है, इसलिए वो तो अपने आसपास पावरफुल शील्ड क्रिएट कर लेते हैं। दूसरी तरफ चैनिंग कहता था कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो क्यों ना ट्राई करें। चैनिंग की बातों से तो मास्टर ली बुहाई भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो अपनी एनर्जी रिलीज करने के साथ साथ अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कह रहा था कि मैंने अपनी स्वॉर्ड के बारे में तुम्हारे मुंह से काफी कुछ सुन लिया है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी पावर और स्किल्स क्या हैं। तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट कर दिया। ये बोलने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड की जो साइज है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर लेता है। उसे अटैक प्रिपेयर करता देखकर तो यहाँ पर चैनिंग भी अपने कार्ड को यूज करने वाला था। अब तक ली बुहाई भी अपने स्वॉर्ड को अटैक करने के लिए रेडी कर देता है। जैसे ही वो अटैक हमारे चैनिंग पर लगने ही वाला था कि वो उस कार्ड को चूज करने का ऑप्शन दबा देता है। कुए तो कह रही थी कि कितनी शर्म की बात है, इतने छोटे से काम के लिए तुम इतने प्रीशियस कार्ड को यूज कर रहे हो। तुम्हें पता है इस कार्ड की वैल्यू क्या थी? तुम इसे और भी किसी जगह यूज कर सकते थे। तभी सडनली चैनिंग उस कार्ड को ना यूज करने का ऑप्शन चूज करता है, जिसके बाद तो ली बुहाई का वो अटैक खाली ऊपर और नीचे हो रहा था और वहीं चैनिंग उस कार्ड को यस और नो में चूज करते करते उसका अच्छे से यूज कर रहा था। ये देखने के बाद तो कुए भी उससे इम्प्रेस होते हुए कह रही थी कि क्या इसे इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, तुमने इसके बारे में कब पता लगाया? चैनिंग तो कहता है कि मैं इन सब में मास्टर हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब तक चैनिंग के यस और नो दबाने की वजह से वो स्वॉर्ड अपने एक्सट्रीम पीक पर पहुंच गया था और वो ऑरा बहुत ज्यादा जबरदस्त था, जिसकी वजह से तो बाकी लोगों के लिए वहां पे खड़ा होना भी मुश्किल होता जा रहा था। वहीं नीचे से ये नजारा देखने वाले वो दोनों ही एल्डर हैरान थे ये देखकर कि कौन उसे टक्कर दे रहा है। चैनिंग के यस और नो ऑप्शन के चक्कर में ली बुहाई का वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड टुकड़े टुकड़े हो गया था, जिसकी वजह से एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। बेचारे शुआन लाओ जमीन पे गिर जाते हैं और वहीं उन दोनों एल्डर का वो पावरफुल बैरियर भी टूट गया था। 8th एल्डर तो ये देखने के बाद कह रहे थे कि वो इमॉर्टल स्वॉर्ड मास्टर हार गया। कितना जबरदस्त ऑरा था, हमारे सेक्ट मास्टर तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। वहीं लेफ्ट राइट अपने हाथ को करते करते उसके हाथ की कलाई दुखने लगती है और हारने के बाद ली बुहाई कह रहा था कि तुम तो सच में कमाल के बंदे हो। मैं आज अपनी स्वॉर्ड स्किल्स में तुमसे हार गया, इसलिए मैं तुम्हारा वाइन टेस्ट करना डिजर्व नहीं करता। पर अगली बार जब मैं तुम्हारे साथ मुलाकात करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें हार कर तुम्हारा वाइन टेस्ट करूं। ये बोलने के बाद वो फटाफट वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे तो शुआन लाओ भी, जो कि गिरे पड़े थे, वो भी वहाँ से भाग जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद चैनिंग काफी कंफ्यूज होते हुए कुए से पूछ रहा था कि मैंने इन दोनों को यहाँ से भगा दिया, इसके बाद भी सिस्टम ने मेरे टास्क को कंप्लीट होने का ऑप्शन क्यों नहीं शो किया? कुए तो कहती है कि क्या तुमने सिस्टम को बेवकूफ समझा है? शायद हो सकता है तुम्हारी चालों को समझते हुए उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया हो। अब तक ये दोनों एल्डर भी हमारे चैनिंग के सामने आकर ग्रीट करते हुए कह रहे थे, हमें माफ कर दीजिए सेक्ट मास्टर, हमें बिल्कुल पता नहीं लगा कि किसी एनिमी ने आकर आप पर अटैक कर दिया। एक बार फिर हम इस सेक्ट और आपको प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रहे। चैनिंग को पता था कि दोनों नौटंकी कर रहे हैं, इसलिए वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि वो तो श्याओमई से कहता है कि श्याओमई आज रात को मैं तुमसे मिलने आऊंगा। वो तो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वहीं चैनिंग उसके बहुत ज्यादा क्लोज आते हुए कह रहा था कि याद से मेरे लिए अच्छी अच्छी डिशेस प्रिपेयर करके रखना। पहले तो श्याओमई कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर एक एविल स्माइल के साथ कहती है कि आज रात को तुम्हारी आखिरी रात होगी, मैं तुम्हारे लिए ऐसा खाना प्रिपेयर करूंगी कि तुम ऐसा खाना दोबारा जिंदगी में कभी नहीं खा पाओगे। वहीं उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखने के बाद तो 8 एल्डर कंफ्यूज हो रहे थे। अब सीधा रात का सीन दिखाया जाता है जहां श्याओमई ने काफी सारा खाना प्रिपेयर कर दिया था। तब तक चैनिंग भी आ जाता है। उसे देखने के बाद वो कहती है कि सेक्ट मास्टर देखिए, जैसा आपने कहा था मैंने आपके लिए वैसी प्रिपरेशन की है। चैनिंग तो दाएं बाएं देखने के बाद सिस्टम की हेल्प से पता लगा लेता है कि यहाँ पर 2 लोग छुपे हुए हैं। वो श्याओमई से कहता है कि हम दोनों की मीटिंग के बीच में इतने लोगों का काम नहीं है, तो उन्हें बाहर भेज दो।
उसके बोलने के बाद तो श्याओमई उन दोनों को ही ताली मारकर बाहर भेज देती है और फिर बात को कवर अप करने के लिए कहती है कि मास्टर, मैं तो बस आपकी प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा ध्यान रख रही थी। आफ्टर ऑल आप हमारे सेक्ट मास्टर हैं और आपकी सेफ्टी का ध्यान रखना तो जरूरी है ना। चैन निंग तो उसकी तरफ अपनी बनाई हुई वाइन थ्रो करते हुए कह रहा था कि इसे पूरा पी लो। वो उस बॉटल को देखने के बाद सोच रही थी कि क्या इस बंदे ने इसमें पॉइजन मिलाया है और अब ये मेरी लॉयल्टी चेक करने के लिए मुझे इसे पिलाना चाहता है। कोई बात नहीं सेक्ट मास्टर, अगर आप मुझे टेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छे से टेस्ट दिया जाए, क्योंकि लिटिल मास्टर शायद आपको पता नहीं कि मेरी बॉडी डीमन ब्लड से बनी है और मेरी डीमन ब्लड बॉडी में किसी तरीके का कोई पॉइजन काम नहीं करता। ये बोलने के बाद वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर जैसे ही उस वाइन बॉटल का ढक्कन ओपन करती है, उसकी स्मेल से मदहोश होने लगती है। वो तो सोच रही थी कि मैंने आज तक जितनी भी वाइन टेस्ट की है, ये उन सब में सबसे ज्यादा डिलीशियस लग रही है। मैंने आज से पहले इस तरीके की स्मेल वाली वाइन नहीं देखी। कितनी अमेजिंग बात है कि मास्टर को मुझे टेस्ट करने के लिए ये बॉटल, ये वाइन मिली। पर अफसोस, कितनी ही स्ट्रॉन्ग वाइन क्यों ना हो, मेरी बॉडी पर कोई काम नहीं करेगी। ये बोलने के बाद वो अपनी बॉडी में 3 लेयर की प्रोटेक्शन लगा लेती है और उसके बाद उस वाइन को ड्रिंक करती है। उसके बॉडी प्रोटेक्शन लेयर की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसकी वजह से बेचारा चैन निंग तो अपना खाना भी नहीं खा पाता। वो कहता है कि बस एक वाइन की बोतल ही तो है, इसके लिए इतनी प्रिपरेशन करने की क्या जरूरत थी। क्या इस लड़की को लगता है कि मैं इसे मारने की प्लानिंग कर रहा हूँ? वहीं थोड़ी देर पहले जो लड़की कह रही थी कि कोई भी वाइन उसकी बॉडी पर असर नहीं करता, वो इस वाइन के 2-3 घूंट पर ही टल्ली हो जाती है। इस वाइन को पीने की वजह से उसका चेहरा तो पूरा रेड हो गया था। वो एक सांस में पूरी की पूरी बॉटल खत्म करके खुश हो जाती है। वहीं उसे बुरी तरीके से सोबर हालत में देखने के बाद चैन निंग कह रहा था कि अगर मैंने इसे ओरिजिनल लिकर पिलाया होता तो फिर तो ये पूरी तरीके से गई होती। अच्छा हुआ मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया था, क्योंकि ये इतने से में ही कितनी बुरी तरीके से ड्रंक हो चुकी है। कोई तो कह रही थी कि लगता है इसकी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिबल है, तभी तो देखो ना, थोड़ा सा पीने के बाद कितनी ज्यादा टल्ली हो गई है। सच में इन दोनों में से किसी को नहीं पता कि इसके पास डिमोनिक बॉडी है। इन्हें तो लग रहा था कि एक नॉर्मल सी लड़की है जिसके पास थोड़ी सी पावर है। श्याओमई पूरी तरीके से अपने होश खोने के बाद चैन निंग के पास आते हुए कह रही थी कि लिटिल लॉर्ड, लगता है आप भी ड्रंक हो गए हैं, क्यों ना मैं आपको थोड़ी सी सर्विस दूं। ये बोलते हुए वो तो उसके बहुत ज्यादा पास आ गई थी। वो अब तक सेटिस्फाई हो गई थी, जिसकी वजह से कोई बताती है कि तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो गया है और अब तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे। सारे रिवॉर्ड्स हासिल हो जाने के बाद चैन निंग उसे अपने इतने पास देखकर कह रहा था कि लगता है मास्टर श्याओमई अपने होश में नहीं है। अब अगर इतनी रात को मैं यहाँ पर रुका तो बहुत बुरा लगेगा और ये अच्छी बात नहीं कि लोग हमारे बारे में बातें बनाएं। इसलिए मास्टर श्याओमई आप रेस्ट करिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। ये बोलने के बाद वो उसे गिरता हुआ ही छोड़कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर श्याओमई ने तो वहाँ पर एक प्रोटेक्टिंग बैरियर लगा दिया था, जिसकी वजह से चैन निंग बाहर नहीं निकल पाता। वो गिरी हुई श्याओमई के पास आते हुए पूछ रहा था कि इसको ओपन कैसे करते हैं। श्याओमई जो कि होश में नहीं थी, वो कहती है कि ओपन करने के लिए बाहर से दरवाजा खोलना पड़ेगा ना। चैन निंग तो कह रहा था कि नहीं, मुझे अंदर से दरवाजा खोल के बाहर जाना है, बताओ कैसे खोलेंगे। वो तो उसका हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए कह रही थी कि मास्टर मत चाहिए ना, क्या जरूरत है जाने की। और फिर वो उसी के ऊपर लेट जाती है। दूर से ये सारी की सारी चीजें 8th एल्डर देख रहे थे। वो तो कहते हैं कि लाइट्स ऑफ हो गई, लेकिन अभी तक वो यंग मास्टर बाहर नहीं निकला। इतनी दूर से सही से कुछ दिख भी नहीं रहा है। ये बोलने के बाद वो अपने टेलीस्कोप की हाइट को इंक्रीज कर देते हैं, फिर भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।